नमस्कार, मैं हूँ सुमित शुक्ला। स्वराज एंटरटेनमेंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलवाते हैं मुस्कान बेवनी जो कि आपने इनको अनुपमा सीरियल में देखा होगा। ये आप इनको पाखी नाम से तो बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि इन्होंने पाखी नाम से पूरे भारत में बल्कि भारत से बाहर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। चलिए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मुस्कान हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 24 अक्टूबर को दिवाली है, तो आपकी दिवाली को लेकर क्या प्रिपरेशन है? मतलब कुछ एक्साइटमेंट होता है ना, भैया दिवाली है, साल भर का त्योहार है, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? जी, तो दिवाली के दिन हम जा रहे हैं अपने घर एमपी मध्य प्रदेश, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। तो दिवाली के दिन यहाँ से थोड़ी छुट्टी लेकर कि 2-3 दिन मिल जाए मुझे और फिर मैं दिवाली अच्छे से अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर सकूँ। तो जैसा कि फ़िल्मी एक्टर्स शूट पे व्यस्त रहते हैं, अपनी फैमिली को बिल्कुल कम टाइम दे पाते हैं, तो आपके साथ ऐसा होता है कि मतलब दिवाली वाले दिन भी आप कहीं शूट पे व्यस्त हैं, नहीं तो किसी आप प्रोग्राम में व्यस्त हैं, ऐसा कुछ? हाँ जी, ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ फेस्टिवल होता है और हम काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते या फिर उस दिन घर वालों को टाइम नहीं दे पाते। ऐसा काफ़ी बार हुआ है, लेकिन इस बार मैं मिस नहीं करूँगी, इस बार मैं घर जाके ही रहूँगी। तो कुछ करके रखी होगी ना पाखी ने कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, क्या-क्या? प्लानिंग तो करके रखी होगी ना आपने कुछ? हाँ, बस घर जाना है और लड़ फेस्टिवल लड़कियों के लिए होता है सिर्फ रेडी होना आई गेस। तो मैं रेडी होंगी, नए कपड़े, नई चीज़ें, तो मज़ा आएगा। वैसे आप मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, तो ऐसी कुछ आपकी यादगार दिवाली हो जो कि हम जब यूथ हो जाते हैं या तो हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम याद करते हैं कि हम जब बचपन में ये करते थे, वो करते थे। ऐसे कुछ आपके मेमोरियल कुछ मोमेंट हो, वो शेयर कीजिए हमारे साथ आप। बचपन में ज़्यादातर तो मुझे ब ब जो क्रैकर्स होते हैं, उनसे बहुत डर लगता है। तो बचपन में इतना वो तो नहीं था बट जो छोटे-छोटे से होते हैं पटाखे, उनको मैं लकड़ी में बाँध के ऐसे दूर से ऐसे दिए में जला के ऐसे वही के वही लकड़ी भी फेंक देती थी। तो मुझे इतना डर लगता था, लेकिन शौक भी है कि नहीं मुझे जलाना है, भाई जला रहा है, मैं क्यों नहीं जला सकती? घर वालों को भी डर लगता है कि अरे थोड़ा लग जाएगा, जल जाओगे, मत करो, उसको तो आदत है। तो मेरी ज़िद रहती थी कि नहीं मुझे तो जलाना है, मैं चाहे कुछ भी जुगाड़ करूँ लेकिन मुझे वो पटाखा जलाना है तो जलाना है। जैसे हम जानते हैं कि आप अनुपमा में पाखी नाम का आप किरदार निभा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपने मुस्कान नाम को पीछे तो नहीं छोड़ दिया क्योंकि लोग अब आपको अब पाखी नाम से जानते हैं। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अ, नहीं, मुझे लगता है कि पाखी के थ्रू ही लोग मुस्कान को जान रहे हैं। मेरा कैरेक्टर जो है जिससे मुझे सब जान रहे हैं पाखी, लेकिन उनमें कहीं न कहीं ये भी होता है कि अब जब जैसे आपको अगर कोई कैरेक्टर पसंद आता है, तो फिर आप उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं अब लोग जैसे देखते हैं कि पाखी शाह ये है, तो ये रियल में कौन है? इसका नाम क्या है? कहाँ से है? तो आई गेस पाखी के थ्रू थ्रू लोग मुझे भी जान रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाखी आजकल बहुत बदतमीज़ होती जा रही है ना? हाँ तो जी। कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि आप जहाँ जाते हैं या तो आपके कुछ जानने वाले आपको मैसेज कर रहे हैं कि पाखी यू आर नॉट डूइंग वेल, आप मतलब बहुत इस तरीके से बदतमीज़ी ऐसे कुछ नेगेटिव मैसेजेस तो आते होंगे आपके पास? हाँ जी, आते हैं, बहुत आते हैं। बट मैं उसे पॉज़िटिव वे में लेती हूँ कि मेरा कैरेक्टर ही वैसा मुझे दिया है कि मैं पाखी को उस तरह पोर्ट्रे करूँ और पाखी के थ्रू नई जनरेशन को दिखा रहे हैं कि आजकल बच्चे ज़्यादातर कैसे बिहेव करते हैं और अपनी चीज़ों के लिए क्या-क्या कर जाते हैं टाइप्स। तो करते टाइम तो मुझे भी बहुत अजीब लगता है कि हाउ ऐसे बच्चे होते हैं क्या? बट अब स्टोरी में वैसा है तो मुझे करना ही पड़ता है। ऑन सेट एक्चुअली आपकी बॉन्डिंग किससे अच्छी है? आपकी रूपाली गांगुली से, जो कि अनुपमा है, या तो सुधांशु पांडे या तो निधि? सबसे अच्छी आपकी किससे पटती है, जिसके साथ आप फ्री टाइम होकर कहीं फ्री में बैठे मे हो? मेरे मतलब मैं सेट पे ना छोटी हूँ, मतलब फैमिली में सबसे छोटी हूँ और मेरी सबसे बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है। मैं सभी के साथ मस्ती करती हूँ, सभी के साथ टाइम पास होता है और मेरी सबसे ज़्यादा तोशु भाई के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जैसा कि हम जानते हैं कि कल आपका मैंने शायद आपने एक पोस्ट भी शेयर किया था कि आपकी एक फ्रेंड थी वैशाली ठक्कर, जी, जी, जी। ने सुसाइड किया है 2 दिन पहले।
तो हाँ जी। आप कुछ आपकी एक मेमोरियल मोमेंट, चूँकि आपके लिए भी ये समय बहुत ही मुश्किल भरा है, बट थोड़ा-सा कुछ आप उनसे रिलेटेड अगर कुछ बातें बताएँ? हमने साथ में शो किया था सुपर सिस्टर्स, और वो एक्चुअल में मेरी सुपर सिस्टर थी। वो एक बड़ी बहन की तरह उन्होंने हमेशा मेरा ख़्याल रखा है, और हम लोग साथ में रूम शेयर करते थे, और बाहर आना-जाना, साथ में खाना, साथ में मस्ती। शूट पे भी ऐसा लगता था कि जैसे सब हो रहा है अपने आप, ऐसा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते थे। जो भी सीन्स होते थे उनके और मेरे, हम बहुत ही आराम से कैजुअली कर लेते थे, तो उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था। और जब ये न्यूज़ सुनी तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था। मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आई वाज़ टोटली ब्लैंक। चलिए, आपसे अब मेरा एक आखिरी सवाल है कि अब आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है? कि आप अभी सिर्फ़ अनुपमा पे सीरियल पर फ़ोकस करेंगी, हम आपको एज़ अ फ़िल्म और वेब सीरीज़ में देखेंगे आने वाले टाइम पे? मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली तो ऑब्वियसली मैं फ़िल्म और वेब सीरीज़ भी करना चाहूँगी, और अभी मेरा म्यूज़िक वीडियो भी आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, और काफ़ी कुछ है। मुस्कान, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और एडवांस में हैप्पी दिवाली आपके लिए, आपके पूरे थैंक यू, परिवार हैप्पी दिवाली टू यू टू सर। को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।